नमस्कार। आपका आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज माता रानी की विदाई है। माता रानी की बस हम ऐसे कहते हैं कि विदाई है। माता रानी तो हमेशा हमारे साथ ही रहती हैं। आज माता रानी का हम घट का विसर्जन कर लेते हैं। हम दशमी के दिन ही विसर्जन करते हैं। और आज माता रानी को हम जितनी भी भूल चूक हुई है हमसे, कोई भी गलती हुई है हमसे, उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे माता से। माता फिर आ जाएंगी, फिर नवरात्रे आएगी, दूसरी नवरात्रे आती हैं और फिर नवरात्रे आएंगी और फिर हम माता का जोरों शोरों से फिर से हम पूजा करेंगे। सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे और आशीर्वाद दे माँ के अगली बार भी हम इसी तरह जोरों शोरों के साथ हम नवरात्रे करें। तो नवरात्रे में हम जो ये चौकी होती है, इसका हम सामान कैसे हम हटाएं और इसका विसर्जन कैसे, पहले तो माँ से क्षमा मांगेंगे। हम माँ से क्षमा मांगेंगे और मैं आपको सबको दिखा देती हूँ। ये जो कलश का जो नारियल होता है, ये चुन्नी सहित आप इसको आप नदी में विसर्जन कर दीजिए। या तो आपको प्रसाद जैसे खाना है, आप खा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका विसर्जन कर देते हैं। इसका हम विसर्जन कर देते हैं। और ये जो पुष्प है, ये सब का हम विसर्जन कर देते हैं। गणेश जी को हम दोबारा फिर से मंदिर में स्थापना कर देते हैं। देखिए, ये जो नारियल है और ये जो आम का पत्ता है, इसका हम विसर्जन कर देंगे। इसका हम विसर्जन कर देंगे। ये जो जल है, ये पूरे घर में हम छीट देंगे और इसको फिर हम गमले में डाल देंगे। तुलसी गमले में नहीं डालेंगे, कोई और गमले में हम डाल देंगे। इसके अंदर जितना भी सामान है, जैसे ये हल्दी की गांठ है, इसको आप प्रसाद जैसे रख सकते हैं या तो फिर इसका आप विसर्जन कर दीजिए। और ये सब जो सामग्री है, जैसे सिक्का है, ये सब है, ये सब को आप, ये जो सिक्का है, ये सब है, सिक्का है, कमल गट्टा है, ये सब सामग्री को आप अपने पास प्रसाद जैसे रख लीजिए। अपने पास प्रसाद जैसे रख लीजिए। ये पूरा सामान को आप प्रसाद जैसे रख लिए। जल को अपने घर में छीट लीजिए, अपने आप को लगा लीजिए और पूरे घर में इस जल को आप छीट देंगे। सब सामग्री को आप सुखा के अपने पास रख सकते हैं। ये सब जो सामग्री है, ये सब कमल गट्टा है, ये सब है, इसको आप सुखा के अपने पास रखेंगे। सुहाग का सामग्री आप किसी को, सुहाग बंदी किसी को दान कर दीजिए या आशीर्वाद जैसे अपने घर में भी आप अपने आप को इस्तेमाल भी कर सकते। ये जो है सामग्री, ये जो सब सामग्री है, ये जितनी भी सामग्री है, जिसमें जो ये सूखा पान का पत्ता है, ये सब का विसर्जन कर देंगे। ये जो सूखे पान के पत्ते हैं, ये आप विसर्जन, और ये सब जो है लौंग, इलायची, पुंगी फलम, कौड़ी, इस सब को आप अपनी तिजोरी में रख देंगे। ये सब को आप अपनी तिजोरी में रख देंगे। जयकारा शेरा वाली का। ये सारे लौंग, इलायची सब अपने पास आशीर्वाद जैसे ले रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं या व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा आप पूजा में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जो कौड़ी है, इसको तो आप अपनी तिजोरी में या जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। आप इसको प्रसाद जैसे आप इस्तेमाल करेंगे। कोई अच्छे खाने में, जैसे आपने कोई अच्छा खाना बनाया है, हलवा बनाया है, तो आप इस इलायची को रख सकते हैं। या कहीं कहीं आप यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने पास लाल पोटली में इसको बांध के रख लिया। हाँ, लेकिन गंदे खाने में आप इस इलायची लौंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या कभी तबीयत खराब हुई तो ये लौंग इलायची अपने खाली आप प्रसाद जैसे रखेंगे इसको, या तो आप बरक्कत जैसे अपनी तिजोरी में रखेंगे। जितने भी सूखे पान के पत्ते थे मैंने रख दिए, इन सबका मैं विसर्जन कर दूंगी। सारे सूखे पान और ये पूरा नारियल, इसका चुन्नी सहित विसर्जन कर दूंगी। और ये सब काजू बादाम, लौंग इलायची, ये सब को आप प्रसाद जैसे वितरण कर दीजिए। या तो आप अपनी तिजोरी, काजू बादाम को मत रखिएगा, इलायची और लौंग को अपने तिजोरी में बरक्कत जैसे, जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ बरक्कत जैसे आप रख सकते हैं। ये सिंदूर आप अपने पास प्रसाद जैसे रख सकते हैं। ये माँ का सिंदूर अपने पास प्रसाद जैसे आप रख सकते हैं। ये हल्दी की गांठ तिजोरी में रखिए अपने पास। जहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं रसोई घर में रखती है, वहाँ पर भी आप ये हल्दी की गांठ रखिए,
तिजोरी में, कहीं पर भी, लेकिन पूजा में दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए। ये जो उपवस्त्र है, ये आपका उपवस्त्र जो गणेश जी ने पहन कर रखा था, ये आप गणेश जी को दोबारा पहना के रख भी सकते हैं, या तो आपको विसर्जन करना है तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। ये सारे फूलों का विसर्जन हो जाएगा। ये सारे जो फूल है इनका हम विसर्जन कर देंगे। जितने भी फूल हैं, चावल है, उपवस्त्र है, ये सब का हम विसर्जन कर देंगे। इन सब को हम मिट्टी में कोई गड्ढा खोद के डाल देंगे, या तो फिर हम किसी गमले में डाल देंगे, या तो आप फिर किसी नदी में डाल दीजिए। ये जो चुन्नी है माँ की, इसको आप प्रसाद जैसे गाड़ी में बांध सकते हैं, घर में बांध सकते हैं, या तो फिर आप इसका विसर्जन कर दीजिएगा, लेकिन दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपके पास नहीं सामर्थ्य दोबारा इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन आप ऐसी चुन्नी को प्रसाद जैसे गाड़ी में, कहीं पर भी ऐसे प्रसाद जैसे आप बांध के रख सकते हैं। पूरा आसन झाड़ेंगे, माँ से क्षमा याचना मांगेंगे। पूरे आसन की जितना भी सामान है, इसको हम सबको हम उसमें मट्टी में डाल देंगे या नदी में डाल देंगे। जयकारा शेरा वाले का। आज का दिन बहुत शुभ है, तो आज ही के दिन हम माता रानी को यथास्थान या तो आपके मंदिर में रख दीजिए, या तो फिर आप कहीं पर भी जहाँ आप रखते हैं वहाँ पे आप रख दीजिए। दोबारा माता को कहिए कि अगले बरस जल्दी आना, और अगले बरस आने ही वाली माता, अभी तो बस 4-5 महीने में दोबारा नवरात्रे आ जाएगी, और फिर उसके बाद हम फिर जोरों शोरों से नवरात्रे करेंगे। जयकारा शेरा वालिए का। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ये इस सब का आपको विसर्जन कर देना है। लौंग, इलायची और हल्दी गांठ का आपको तिजोरी में या कोई अच्छे खाने में इस्तेमाल करना है। हल्दी की गांठ को आपको अपनी तिजोरी में रख ले। काजू बादाम को आप अच्छे खाने में इस्तेमाल, या बच्चों को प्रसाद जैसे आप दे सकते हैं। ये पत्ते वत्ते सबका विसर्जन करना है, और ये जो सामग्री है ये सबको सुखा के अपने पास बरकत जैसे रखना, और जल देते हैं उसको पूरे घर में छीटिए। और घर में जो गमला होता है, तुलसी गमला छोड़ के, दुर्गा माता को तुलसी नहीं चढ़ती, तुलसी का पत्ता छोड़ के किसी भी वृक्ष में आप इसको डाल सकते हैं। जयकारा शेरा वालिए का। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जयकारा शेरा वालिए का।